दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या ईवीएम को हैक कर लिया गया है? क्या हमारे वोट देने न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता? दोस्तों, अगर आप विपक्षी नेताओं की सुनेंगे तो वो अक्सर आपको कुछ इस तरह की बातें कहते हुए मिल जाएंगे। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। वो बटन दबाओ, वोट बीजेपी को जाता है। ऐसे में सवाल ये आता है, क्या इतिहास के सबसे बड़े इलेक्शन जिसमें 97 करोड़ भारतवासी हिस्सा ले रहे हैं, उसमें भी ईवीएम हैक किया गया है? हमें पूछना पड़ेगा कि जब भी कोई बटन दबाता है तो बीजेपी को वोट क्यों जाता है? क्या आपने उसको प्रोग्राम कर रखा है? क्या सच में मोदी सरकार धोखा करके सत्ता हासिल कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई में ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। बस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, आज विपक्षी नेता और उनके समर्थक सीधे ये बोल रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ घोटाला किया गया है, जबकि सत्ता में बैठी पार्टी का ये कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको बता दें कि ईवीएम हैकिंग का ढिंढोरा पीटने वाले सबसे पहले लोगों में से बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी भी एक थे, जिन्होंने 2009 का लोकसभा इलेक्शन हारने के बाद पूरा इल्जाम ईवीएम के ऊपर लगा दिया था। यानी कि ये कोई नई बात नहीं है। जब कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है तो पूरा इल्जाम ईवीएम पर डाल देती है। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी देखने को मिले हैं जहां जनता को लगा था कि ईवीएम हैक हो सकती है। दोस्तों, जब कोई वोट देने जाता है तो उसकी तलाशी लेने के बाद सबसे पहले उसे पोलिंग ऑफिसर के पास भेजा जाता है, जहां वोटर आईडी और वोटर लिस्ट में नाम क्रॉस चेक होता है, और फिर उसके बाद अगले पोलिंग ऑफिसर के पास भेजा जाता है, जो रजिस्टर में व्यक्ति की वोटर आईडी की पूरी डिटेल लिखता है और फिर उससे रजिस्टर में सिग्नेचर भी कराया जाता है। उसके बाद जब इंसान तीसरे पोलिंग ऑफिसर के पास जाता है तो वो लेफ्ट हैंड की पहली उंगली में कभी न मिटने वाली इंक लगा देते हैं और फिर एक स्लिप देता है। इसके बाद वोटर उस स्लिप को लेकर सामने बैठे प्रोसीडिंग ऑफिसर के पास जाता है। जैसे ही वोटर प्रोसीडिंग ऑफिसर के पास पहुंचता है तो वो पहले फिंगर चेक करता है और फिर स्लिप लेकर बॉक्स में उस स्लिप को डाल देगा। वेरिफिकेशन के बाद प्रोसीडिंग ऑफिसर सामने रखी हुई कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को प्रेस करता है, जिससे कंट्रोल यूनिट में मौजूद लाल बत्ती जलने लगेगी और इसी के साथ वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी बैलेट मशीन की भी हरी लाइट जल जाएगी, जिसका मतलब होता है बैलेट मशीन वोटिंग के लिए तैयार है। और फिर प्रोसीडिंग ऑफिसर से अपना आईडी कार्ड वापस लेने के बाद वोटर वोट डालने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में पास चला जाता है, जहां पर दो मशीनें दिखाई देती है, एक बैलेट यूनिट और साइड में रखी वीवीपीएटी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक वोटिंग का ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट पर काम करता है, जिसका ये मतलब है कि प्रोसीडिंग ऑफिसर के पास में जो कंट्रोल यूनिट होता है वो मास्टर होता है और जो बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी है ये दोनों ही स्लेव्स है। तभी तो जब कंट्रोल यूनिट का बटन प्रेस होता है तभी बैलेट यूनिट ऑन होता है। इसके बाद वोटर जब बैलेट यूनिट में अपना फेवरेट पार्टी को वोट देता है तो एक बीप का साउंड आता है और फिर कंट्रोल यूनिट के पास सिग्नल जाता है कि वोट रिसीव हो गया है, और सिग्नल मिलते ही कंट्रोल यूनिट वीवीपीएटी को एक फिजिकल पेपर स्लिप प्रिंट करने का ऑर्डर देता है। तभी तो वोट देने के बाद साइड में रखी मशीन ये दिखा देती है कि आपने जिसको वोट दिया है उसकी पर्ची ये रही, और ये पर्ची तकरीबन 7 सेकंड तक दिखाई देती है, फिर कट होकर ऑटोमेटिकली कंपार्टमेंट बॉक्स में गिर जाती है और यहीं पर वोटिंग का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि पूरा प्रोसेस बहुत ही सिक्योर तरीके से होता है, ईवीएम को कोई भी हैक नहीं कर सकता।
जबकि सौरभ भारद्वाज ने 2017 में सबके सामने ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाया था और ये भी बताया था कि सभी पार्टी के अपने सीक्रेट कोड होते हैं। उस कोड को अप्लाई करने के बाद जितने भी वोट जाते हैं वो उसी पार्टी को जाते हैं। लेकिन ईवीएम मशीन ने सौरभ भारद्वाज की बात को झुठलाते हुए कहा कि उन्होंने डेमो देने के लिए जिस ईवीएम का इस्तेमाल किया था वो एक फालतू मशीन है जिसे आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए बनवाया था। इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है और इसमें किसी भी तरह का एक्सटर्नल नेटवर्क कनेक्शन नहीं होता है, यानी कि ना कोई वाईफाई, ना कोई ब्लूटूथ, ना इंटरनेट और ना ही कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी। ईवीएम बैटरी पर चलने वाली मशीन है और तो और नॉमिनेशन प्रक्रिया होने से पहले किसी को ये नहीं पता होता कि कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होगा या फिर बैलेट यूनिट के डिस्प्ले में कैंडिडेट्स के नाम किस सीक्वेंस में आएंगे। इसीलिए पहले से किसी स्पेसिफिक कैंडिडेट के फेवर में ईवीएम को मैनिपुलेट करना टेक्निकली पॉसिबल है ही नहीं। इसके अलावा जब इन सब मशीनों को सिक्योर्ड वेयर हाउस में भेजा जाता है तो एक नहीं बल्कि दो स्टेज पर एक प्रक्रिया फॉलो की जाती है जिसे रैंडमाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर की हेल्प से डिसाइड किया जाता है कि कौन सी मशीन कहां जाएगी, जिसमें लॉटरी सिस्टम की तरह ही कंपनी वालों को पता नहीं होता कि कौन सी मशीन किस पोलिंग स्टेशन पर जाएगी। और दोस्तों, फर्स्ट लेवल चेकिंग भी होती है जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टेस्ट वोटिंग करवा कर ये साबित करता है कि इस समय मशीन न्यूट्रल रिजल्ट ही प्रोड्यूस कर रही है। और वोटिंग होने के जस्ट पहले और वोटिंग होने के जस्ट बाद ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है जिसकी सिक्योरिटी इतनी तगड़ी होती है कि इसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जब इसे स्ट्रांग रूम को खोला जाता है तब पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखते हैं और साथ ही पूरा प्रोसेस वीडियो भी रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि ईवीएम मशीन के स्टैंड अलोन होने की वजह से उसे हैक करना पॉसिबल नहीं है। और एक्सट्रीम सिक्योरिटी पर नजर डाली जाए तो मशीन को टैंपर करना भी पॉसिबल नहीं है। इतना ही नहीं, इस साल ईवीएम को हैकिंग और टैंपरिंग से बचाने के लिए इसमें खास सिस्टम लगाया गया है जिसमें एडवांसमेंट दिया गया है कि अगर कोई कंट्रोल यूनिट को खोल भी लेगा तो मशीन अपने आप ही डिसेबल हो जाएगी। और जो ईवीएम में चिप लगी होती है वो वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है, यानी कि इसमें सिर्फ एक बार ही डेटा डाला जा सकता है। और जब वोटर बैलेट यूनिट का बटन प्रेस करता है तो वो मैसेज एक कोड में कन्वर्ट होकर कंट्रोल यूनिट तक जाता है। हर बार जब बटन दबाया जाता है तब एक नया और अलग कोड जनरेट होता है और अलग अलग कोड जनरेट होने की वजह से इसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। ऐसे में साफ शब्दों में बताएं तो टेक्निकल तौर पर ईवीएम को हैक करना या फिर इसे टैंपर करना इम्पॉसिबल है। हाँ, वो बात अलग है कि कोई अंदर का बंदा किसी स्टेज पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर कुछ गड़बड़ कर दे, लेकिन इसके लिए पूरे के पूरे सिस्टम को करप्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक इंसान कोई गलती करेगा तो दूसरा उसे पकड़ लेगा। ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं और देश के वोटिंग प्रोसेस के लिए पूरे सिस्टम का करप्ट होना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप माने या ना माने, हमें ईवीएम पर भरोसा करना होगा और उसी के हिसाब से देश का नेता चुनना होगा। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।